हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से राजकुमार के यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, टाइम टेबल सबसे पहले जान लेते हैं कि हम टाइम टेबल आखिर बनाते क्यों हैं। टाइम टेबल हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि कोई भी काम एक निश्चित समय पे हो पाए। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि टाइम टेबल बना के हमारे क्या फ़ायदे हैं और कैसे बनाए जाते हैं, और इसके बनाने से हमें क्या अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए, आज हम टाइम टेबल बनाने के बारे में जानेंगे। तो देखिए, टाइम टेबल आपको इसलिए बनाना चाहिए ताकि देखिए, टाइम टेबल तो ऐसे तीन तरह के लोग को सबसे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पहला, वो जो जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या स्टूडेंट हैं, या कुछ वर्क ऐसा करते हैं जो कि उसको निश्चित समय पे करना चाहिए, और साथ ही साथ निश्चित समय के साथ साथ वो कुछ एक निश्चित समय में उस काम को कर पाए, तो उसी आदमी को टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और इस साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति वो होता है, जैसे कि बिजनेसमैन, अर्थात जो भी कुछ बिजनेस करता है या कुछ ऐसा वर्क करता है जिसमें कि उसको टाइम का बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, जैसा कि दो आदमी तो हो गया, और तीसरा आदमी जैसे वो जो कि कुछ नौकरी में बंधे होते हैं उस चीज़ को। नौकरी का अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं पे जो मतलब कुछ करते हैं ऐसा, तो मतलब कुछ अपना एक जो होता है जॉब, जो होता है सरकारी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ऐसा जॉब, उसी को नौकरी कहते हैं। तो वैसा आदमी को भी टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो साथ ही साथ ये तीनों आदमी के लिए टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी होता है, और चलिए स्टूडेंट के लिए तो खास करके। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे कि टाइम टेबल बनाना आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल टाइम टेबल आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक ना। टाइम टेबल पे ही चर्चा करेंगे। वैसे अगला कैमरा था, याद ही नहीं था, मतलब फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रहा था। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मुंह से ही बात हो जाता है, आज बोर्ड छूने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, टाइम टेबल तो बनाना तीन आदमी को ज़रूरी है, लेकिन टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, टाइम टेबल आखिर हम बनाए कैसे, ये तो समझ गए कि क्यों बनाना चाहिए। क्योंकि हमको निश्चित समय पे कुछ काम को करना चाहिए, कुछ वर्क करना चाहिए। मतलब यानी कोई भी काम को भी एक निश्चित समय में जो किया जाता है उसी को टाइम टेबल कहा जाता है। मतलब टाइम टेबल बना बना के जो उसको काम को किया जाता है, उसी मतलब एक निश्चित समय में जो भी आप कुछ वर्क करते हैं, एक निश्चित समय पे करते हैं और रोज करते हैं, यानी कि मतलब सब दिन वो काम करते हैं। मतलब एक दिन नहीं, वो सब दिन काम आप करते हैं। तो वैसे काम को करने के लिए जो आप एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं, तो वो ऐसे ही निर्धारित समय को टाइम टेबल कहा जाएगा, ठीक ना। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कितना टाइम दीजिएगा, और आगे की ओर बढ़ते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो सिंपली आप देखिएगा कि एक कुछ सादा पेपर ले लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं एक सादा पेपर, ठीक ना। सादा पेपर एक ले लीजिए। सादा पेपर आप एक फाड़ लीजिए, और देखिएगा जैसे किस तरह का आप पेपर फाड़ सकते हैं, लाइन बाहर या फिर सिंपल हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ना। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस पर आपको करना क्या है, देखिए जैसे एक ऊपर में लिख देना है। सबसे पहले तो लिख देना है कि गुड मॉर्निंग, ठीक ना। सुबह का टाइम है तो ऊपर में लिख दीजिएगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए करते हैं, या तो राधे राधे, या तो आपका जो भी कुछ हो ऐसा जिससे कि आप सुबह सुबह देखना चाहो, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगो, या पढ़ने में कुछ ऐसा वर्ड लिख सकते हैं जैसे संघर्षी जीवन है, कर्म ही पूजा है, ऐसा कुछ वर्ड लिख दे ताकि पढ़े तो आप मोटिवेट सुबह सुबह रह पाए। ऐसा कुछ आप लिख देंगे तो होगा क्या कि आप जब भी देखेंगे टाइम टेबल को अपना, तो आपको पूरा ही सकारात्मक सोच, आपको यानी कि अच्छा थिंकिंग, अच्छा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आए, ठीक ना। तो ऐसा कुछ लिख दे आप, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, एक पेपर लिख लीजिए, और उस पर टाइम बना लीजिए। जैसे कि आप जितने बजे जगते हैं, और जितने बजे जगते हैं उस टाइम, जैसे 5 से 6 आप जगते हैं, या 6 से 7 में जो भी टाइम जगते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
पहले फ्रेश हो जाना है। उस टाइम उसके बाद जो है जो भी आपको जितना बजे जगना हो पहले वो जगने का टाइम लिख दीजिए और रोज़ उसी टाइम पे जगिए। और साथ ही साथ अगर आप नहीं जग पाते हैं तो उसमें आपकी गलती है, टाइम टेबल फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मान के चलिए आप 3 से 4 में जगते हैं या 5 से 6 जो भी टाइम में आप जगते हैं उस टाइम से, जैसे 5 से 6 में जगते हैं तो 5 से 6 में जगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो सब चीज़ अपना एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि हमको 15 मिनट खाना खाने में लगता है, 15 मिनट नहाने में लगता है। इस टाइप का आप जो भी होता है उस टाइप का 5 से 6 में जैसे ये सब वर्क हो गया। और 6 से 7 या 7 से 8 में आप जो भी काम करते हैं, मान के चलिए 1 घंटा आप पढ़ते हैं और उसके बाद 15 मिनट रेस्ट लेते हैं तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। आप 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद रेस्ट कर लीजिए। जैसे 6 से 7 में आप पढ़ते हैं या 5 से 6 में तो 45 मिनट पढ़िए और 15 मिनट जो रेस्ट लेते हैं उसको लिख दीजिए उसी में कि 15 मिनट रेस्ट लेना है, ठीक ना। और इस साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। आप 6 से 7 में जैसे आप मान के चलिए कि कुछ नाश्ता वगैरह सब करते हैं तो उसमें उसको लिख दीजिए कि आधा घंटा हमको नाश्ता करने में लगता है और आधा घंटा जो भी आपको जो भी वर्क हो वो एक बार मतलब एक 5 से 6, 6 से 7 ऐसे करके सीरियल नंबर मतलब सीरियल टाइम बाय टाइम, घंटा घंटा बाय टाइम टू टाइम लिख दीजिएगा। क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जैसा ही आपको इच्छा हो, यानी कि 5 से 6 या 6 से 7 ऐसे करके, या उल्टा ही लिखना हो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसा करके आप लिख दीजिएगा। और उस टाइम में आप जो भी वर्क करना चाहते हैं, जैसे 5 से 6 में आप खाना खाना चाहते हैं या नहाना चाहते हैं या सो के जगना चाहते हैं तो वो सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। और इस साथ ही साथ आगे की ओर लेकर चलते हैं। जैसे आप दिन में आपको अगर सोने की आदत है तो आपको उस टाइम को भी निर्धारित कर लेना है, ताकि आप देखिए टाइम अगर अच्छा से बाद मतलब निश्चित बना हुआ रहेगा तो आपको ये फायदा होगा कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस टाइम में हमको ये काम करना है। और साथ ही साथ आपको रोज़ पता चलता रहेगा कि आप वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको इससे फायदा हो गई है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप शाम में मतलब टाइम टू टाइम लिख लीजिए। जैसे 6 से 7 शुरू कीजिए तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप सीरियल नंबर 24 घंटा का जो होता है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 13 नहीं 13 तो 1 बज गया, ठीक ना। वैसे 13 भी लिख सकते हैं। देखिए एक लाइन में लिखिए, एक से अपना 24 को मतलब 24 लाइन का जो होता है वो 24 सीरियल नंबर दे दीजिए। इसके बाद देखिए 6 से 7, 7 से 8 दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में लिखिए 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ऐसे करके जितना बजे आप जगते हैं उस जगने को टाइम को निर्धारित कीजिए। और जगने के टाइम से लेकर आप जब तक मतलब 24 घंटा का जो होता है पूरा मतलब घड़ी का 6, 7, 7 से 8, 8, 9, 9 से 10, 9 से 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे करके आप लिख लीजिए। 24 घंटा हो गया, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ जो घंटा में आप जो काम करते हैं मतलब जिस टाइम आप जो भी काम करते हैं उस टाइम को निर्धारित कर लीजिएगा कि 5 से 6 में हमको यही काम करना है तो है, ठीक ना। ऐसा करके आप रोज़ बना लीजिएगा रूटीन। और आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। ऐसा करके जब बना लीजिएगा तो आपको फ़ायदा इससे क्या होगा। मान के चलिए आप टाइम टेबल तो बना लिए, आपको फ़ायदा क्या होगा इससे। तो फ़ायदा ये होने वाला है कि आप जब भी रोज़ वर्क करेंगे, काम करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि हम सही समय पे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस साथ ही साथ आप कितना घंटा बर्बाद करते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, कितना घंटा सोते हैं, कितना घंटा आप घूमते या खेलते हैं, तो सब टाइम आपको पता चलता रहेगा। और इस साथ ही साथ आप जब अच्छे से काम कर पाएंगे, साथ ही साथ सही टाइम पर काम कर पाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से सफलता जब मिलेगी तो आपको बहुत ही खुशी होगी। और चलिए, और ख़ास करके एग्ज़ाम वाले जो भी मेरे दोस्त हैं और जो भी मेरे भाई बहन हैं जो भी हो, वो उसको तो टाइम टेबल बनाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए आप अगर सही दिशा में नहीं जा पाएंगे, सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा आएगा वो खुद ही आप जाएंगे आगे चल के, और क्या। और साथ ही साथ अगर बना लेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बना लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। वैसा बात नहीं है, वैसा रहता तो मैं बता देता, अच्छी बात नहीं है सब। क्योंकि पढ़ना ही उतना ही ज़रूरी है और टाइम टेबल भी बना के पढ़ना उससे मतलब उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि गर्मी काफ़ी है, पंखा भी चला नहीं सकते हैं क्योंकि पता ही है पंखा चलाएंगे आवाज़ जाएगा आपके कानों में। तो वैसे 10 मिनट होने वाला है
और साथ ही साथ यही था आज का सेशन कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। आप सीख गए होंगे। टाइम टेबल बनाने से आपको 3 तरह के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए, अगर आप सही टाइम पे सही जगह यूज नहीं कीजिएगा तो टाइम जितना मूल्यवान है वो खुद ही आप जानते ही होंगे, ठीक ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और क्या, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसको बेस्ट ऑफ लक, मतलब बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए। और जो भी जॉब करते हैं उसको भी बेस्ट ऑफ लक। और जो भी एग्ज़ाम देने वाले मेरे दोस्त हैं उसको भी बेस्ट ऑफ लक, ताकि सभी अच्छे से आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना।